हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे 7 और 8 नंबर गोपाल जी के लिए। ठीक है, देखिए क्रोशे से बनाएंगे। सबसे पहले तो ऐसे राउंड में घुमा के क्रोशे को ऐसे मोड़ के एक नोट लगा लेना है हमें। ठीक है, अब चैन बनाएंगे, ज़्यादा खुली रखेंगे इसको, ज़्यादा टाइट नहीं करना हमें चैन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ठीक है, 8 नंबर गोपाल जी के लिए मैंने 24 चैन ली है। ऐसे क्रोशिया ऊपर रखेंगे, एक चैन छोड़ के तीसरी चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये हो गया जो हमने मोड़ा है, और एक आगे से लिया 2 और ये 3। इसी तरह मैं पूरी चैन को भर लूँगी। ये 4 और ये 5, ये मैं भर के दिखाती हूँ आपको इसी तरह। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी 22 आई है ये डबल क्रोशिया, 22 आई हैं। अब मैं इसे मोड़ूंगी, ये पूरा धागा ऐसे ऊपर रखना है मुझे। एक चैन लूँगी, ये 2 चैन। ठीक है, 2 चैन लेके मैं वापस मुड़ूंगी। पहला हम इसमें तो हमने चैन बना ली, ये जो हमें आगे वाला होल दिख रहा है उसमें बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक वहीं पे दूसरा बनाएंगे 2, उसके आगे वाले में 2 बनाएंगे। इसी तरह मैं जितने भी मेरे ये होल आएंगे उसमें मैं अपने डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। एक बार बनाएंगे और दोबारा फिर वहीं पे बना देंगे। ठीक है, जितनी भी मेरे ये होल दिख रहे हैं मैं सभी में अपना डबल क्रोशिया बना लूँगी। 2 बार डबल डबल बनाऊंगी, 2 फंदे फिर 2। ठीक है, सभी में डबल बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी सभी में डबल क्रोशिया डाली हैं और लास्ट वाले में मैं फिर अपना सिंगल डालूंगी। सबसे पहले वाले में सिंगल है, लास्ट में भी सिंगल है। टोटल मेरी इस सिलाई में 42 डबल क्रोशिया हो गई। सबसे ऊपर मेरे 22 डबल क्रोशिया थे, अब मेरे 42 हो गए हैं। ठीक है, अब 1 2 की चैन लेके मैं फिर दोबारा वापस होंगी। एक सिंगल ये बन गया, आगे वाले में एक सिंगल, ये 2 हो गए हमारे, ये 3। ठीक है, और ये चौथे में अपना डबल क्रोशिया डालूंगी। 1 वहीं पे दोबारा 2। ठीक है, 3 छोड़ के मैंने अपना चौथे में डबल किया है। अब मैं 4 सिंगल बनाऊंगी। 1 ये 2 ये 3 और ये 4 के बाद मैं अपने 2 बनाऊंगी, 1 वहीं पे 2। ठीक है, अब मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी अपने। 1 और ये 2 ये 3 और ये 4 ये 5। अब मैं 5 के बाद अपना डबल बनाऊंगी। ठीक है, 1 वहीं पे दूसरा, 5 के बाद डबल बनाया। अब मैं अपना 6 के बाद डबल बनाऊंगी ऐसे। 1 मिनट, देखिए मैंने अपनी 6 डबल क्रोशिया डाल ली हैं। अब जहाँ पे 6 डाला है वहीं पे मैं अपना डबल कर लूँगी। 5 के बाद 6 मैंने जब मैंने छठा डाला वहीं पे डबल कर लिया। अब मैं फिर 5 के बाद डबल करूँगी। 1 2 3 4 और ये 5 के बाद मैं अपना ये 6 वाला फंदा डबल करूँगी। ठीक है, अब मैं फिर 5 बनाऊँगी। मैं आपको 5 बना के दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब 5 के बाद ये छठा है मेरा, ये फिर मेरा डबल बनेगा। अब इस तरफ मैं फिर अपने 5 बनाऊँगी। 1 5 के बाद हम अपना छठा फंदा डबल कर रहे हैं। 2 3 4 और ये 5 और ये छठा फंदा मेरा डबल हो जाएगा।
टोटल मेरे इस राउंड में 7 डबल क्रोशे बढ़ गए। ऊपरले में मेरे 42 थे, इसमें मेरे 49 डबल क्रोशे आ गए। तीसरे राउंड में 49 डबल क्रोशे बन गए मेरे। ठीक है, वापस मोड़ेंगे। चौथा राउंड है, 2 की चैन लेके एक 2 बन गए, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, ये चौथा राउंड है हमारा। 1 2 3 और ये 4। देखिए फ्रेंड्स, हमने तीसरे राउंड में 7 अपने डबल क्रोशे बढ़ाए हैं। अब ये चौथे राउंड में भी हम अपने 7 डबल क्रोशे बढ़ाएंगे। ये मैंने 4 बना लिए हैं और चौथे में मुझे डबल बनाना है। ऐसे 1 बढ़ गया। अब देखिएगा, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3। इसी तरह मैं अपने 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 डबल क्रोशे हो गए। अब मैं अपना क्रोशे डबल कर लूँगी, 8वां। इस राउंड में भी हमें अपने 7 डबल क्रोशे बढ़ाने हैं। 2 बढ़ गए, 1 यहाँ पे बढ़ाया मैंने 4 के बाद, अब मैंने 7 के बाद बढ़ाया। अब मैं फिर अपने 7 फंदे डाल लेती हूँ। 1, देखिए 7 बना लिए। अब 7वें में मुझे अपना डबल बनाना है। अब फिर मैं आगे 7 बनाऊंगी। इसी तरह मुझे अपने 7 डबल क्रोशे यहाँ पे बढ़ाने हैं। ठीक है, इसी तरह मैं अब और बढ़ा के आपको ये लाइन पूरी करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में यहाँ पे मैंने अपना 7 के बाद फंदा बढ़ाया, 2 4 5। अब मैं अपना छठा फंदा ऐसे डबल कर लूँगी। 6 के बाद लास्ट में मैंने बढ़ाया। अब इस तरह मेरे 2 फंदे आएंगे। एक और ये 2। ठीक है, इस राउंड में मेरे पास 56 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 चौथा राउंड है ये। अब दोबारा वापस मुड़ेंगे 2 की चैन लेके। अब इस वाले राउंड में, 5वें राउंड में हमें सिर्फ 2 फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, देखिए हम सिर्फ 2 फंदे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पे आके 1 फंदा बढ़ाऊंगी, डबल कर लूँगी और 1 यहाँ पे बढ़ा दूँगी। ठीक है, टोटल 13 फंदों के बाद यहाँ पे बढ़ा लूँगी, फिर 13 फंदे बीच में बना के यहाँ पे बढ़ा लूँगी। सिर्फ 2 फंदे बढ़ाएंगे, बाकी मैं अपना ये बिल्कुल सिंपल बनाऊँगी राउंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 5वां राउंड भी कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5। 5वें राउंड में हमारे 58 डबल क्रोशिए आए हैं, 58। 2 कम 60। ठीक है, फिर 5वें राउंड में हमारे 58 आए हैं, 2 कम 60। अब सेम 1 2 3 4 5, ये छठा राउंड है। छठा राउंड हमने जितने हमारे फंदे आए हैं उनके ऊपर इसी तरह सिंगल बनाना है, 1 के ऊपर 1। अपने 6 राउंड हमने कंप्लीट कर लेने हैं। ये बिल्कुल प्लेन राउंड निकालेंगे हम अपना छठा। 58 फंदे हैं हमारे, 58 के 58 ही बनेंगे। ठीक है, ये छठा राउंड हम सेम निकालेंगे। ये कंप्लीट करके आपको फिर दिखाती हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमने छठा राउंड अपना बिल्कुल प्लेन कंप्लीट कर लिया है। 7वें राउंड में हम अपनी बाजू निकालेंगे। 2 चैन ले ली हैं, उसके आगे वाले में देखिए 1 2 डबल क्रोशे और ये 3। 1 हमारी चैन है, वो भी हम गिनेंगे, 3 हो गए। और ये 4 और ये 5 6 और ये 7। पहला पल्ला हमारा 7 फंदों का हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, धागा हमें ऐसे ऊपर रखना है क्रोशे के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छोड़ के 15वीं में हमें ऐसे डबल क्रोशे डालना है। 14 होल हमने बीच में छोड़े बाजू के लिए, ऐसे खींच के इसको ऐसे बना लेंगे। ये हमारी एक बाजू निकल आई गोपाल जी की। अब
पीछे के पल्ले के हम फंदे बनाएंगे अपने। दिखाती हूँ आपको कितने बनेंगे। ये पीछे के पल्ले के मैं फंदे बना रही हूँ, ठीक है। फिर हम दूसरी बाजू निकालेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, पीछे के पल्ले के मैंने अपने 16 फंदे बना लिए। अब धागा फिर इसी तरह ऊपर रखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 छोड़ के ये 15वें के अंदर जाएंगे हम ऐसे, और अपना डबल क्रोशिया बना लेंगे। 7 मेरे इस तरफ आएंगे दूसरे पल्ले के। 7 हमने पहले पल्ले के छोड़े, बीच में हमने 14 स्किप किए, 15वें के ऊपर हमने पिछले पल्ले के फंदे बनाए, 16 बने हमारे। उसके बाद में हमने फिर बीच में अपने 14 छोड़े। अब इस तरफ भी मेरे 7 फंदे बन जाएंगे। ये हमारी बाजू निकल आई है, सामने का पल्ला दोनों ही और एक बैक साइड, ठीक है। अब जी ऐसे मोड़ लेंगे। जितने मेरे फंदे आए हैं सबके ऊपर इसी तरह सिंगल सिंगल क्रोशिया डाल लूँगी। एक हाथ इसी तरह घुमा के फिर सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए ये मेरे पास फैदर की ऊन है, हमारे यहाँ तो इसको फैदर ही कहते हैं। एकदम नरम बनता है इससे, चाहे आप सिलाइयों से बना लीजिए, चाहे आप क्रोशे से बना लीजिए, ठीक है। इसी तरह मैं सिंगल सिंगल ऊपर डाल के आपको ये राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। चोली जोड़ने के बाद हमारा ये पहला राउंड है। सबके ऊपर हमें इसी तरह एक एक निकालना है लास्ट तक, ठीक है। देखिए फ्रेंड, चोली जोड़ने के बाद एक राउंड निकाल लिया, मेरे 30 डबल क्रोशिया आए हैं ये। अब एक और राउंड में इसी तरह निकालूंगी, 2 की चैन लेके 30 के ऊपर 30, ठीक है। 30 के ऊपर हमारे 13 आ जाएंगे, 30 के ऊपर 30 आ जाएंगे। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने राउंड सेम निकाल लिया है। अब हम अपनी चोली ऐसे जोड़ देंगे। एक 2 की चैन लूँगी। अब ये तो मेरा सिंगल है, यहीं पे मैं एक और निकाल लूँगी। अब इसमें मैं अपना सिंगल निकालूँगी। देखिए एक सिंगल निकल गया, एक मैं डबल निकालूंगी, एक में सिंगल निकालूंगी, उसके आगे वाले में डबल कर दूंगी। हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ से हमारी घेरा स्टार्ट हो गया है। एक में सिंगल और एक होल में डबल क्रोशिया 2 बार, एक बार वहीं पे दोबारा, ठीक है। देखिए मैं बढ़ा रही हूँ अपने फंदों को, एक में सिंगल बना रही हूँ और एक में 2 बार बना रही हूँ, एक और वहीं पे दोबारा, ठीक है। ये राउंड में आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ हमने शुरू किया था वहीं पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ पे मैं अपना ऐसे जोड़ दूँगी, ठीक है। देखिए हमें बस इतनी चोली बनानी है। अब हम अपना नीचे का स्टार्ट करेंगे। जो डिज़ाइन हमें नीचे डालना है, देखिए ऐसे फैल जाएगी, हमारे गोपाल जी को बहुत अच्छी आएगी यहाँ कमर पे से, ठीक है। देखिए यहाँ से कट करके मैं अब फ्लावर शुरू करूँगी बनाना। देखिए फ्लावर बनाने के लिए ऐसे उंगली पे घुमाएंगे, क्रोशे को ऐसे निकालेंगे एक जंजीर, वहीं पे ऐसे दो जंजीर बना के ऐसे निकाल लेंगे उंगली में से। इसको ऐसे देखेंगे कि हमारा ये खिंच रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है हमारा ये धागा, ठीक है। 2 जंजीर ले ली हमने, 1 और 2, ठीक है। 4 जंजीर हो गई। धागा ऊपर लपेटेंगे, इस होल के अंदर से बनाने हैं हमें अपने डबल क्रोशे। इसको ऐसे खींच के बनाएंगे। ये 2 बन गए, एक हमने ये जंजीर ली और एक डबल क्रोशे बना लिया, 2 वहीं पे 3, उसके अंदर ही 4 और ये 5। ऐसे खींच के देखिएगा हमारे खींच रहा है धागा। और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। हमने अपने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये वाला धागा हमें ऐसे खींचना है। सबसे पहले वाले में इसको ऐसे स्लिप स्टिच से इसको बंद कर देंगे।
ठीक है। सॉरी ये निकल गया धागा। सबसे पहले वाले में ऐसे बंद करेंगे। देखिए हमारे ये ऐसे गोला सा बन गया। हमने 9 डाले हैं, 1 2 3, 3 की चैन ले ली है मैंने, धागा ऊपर रखा है। दोबारा जहाँ पे मैंने अपनी चैन शुरू की है ऐसे थोड़ा सा लंबा खींच के एक बार निकालूंगी, 2 बार निकालूंगी, ठीक है। अब एक में ऐसे चैन ले लूँगी। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसके अंदर ऐसे हमें उठाना है, क्रोशे से एक बना लेना है, ऐसे रख लेना है क्रोशे में, पूरा नहीं इसको करना। ये हमारे 2 फंदे बन गए। ये तो हमने एक की चैन ली थी, ये नहीं गिलेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए। हमें पूरा कंप्लीट नहीं करना, आधा आधा अपने क्रोशे में रखना है। ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ऐसे बना के फंदा ऐसे निकाल देना बस। और ये 4 हो गए। एक ही फंदा बनाना है, एक ही निकालना है। ये देखिए एक बनाएंगे, ये 5 हो गए। फिर एक बनाएंगे, ये 6 हो गए, एक ही निकालेंगे। हमारे क्रोशे में 6 फंदे इकट्ठे हो गए हैं। अब ये 7 फंदे इकट्ठे हो गए हैं। अब 8वां फंदा बनाना है, लेकिन जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे 8 बन गए हमारे। अब हम 2 निकालेंगे। ये 2 निकल गए। दोबारा फंदा लेंगे, फिर 2 निकालेंगे, वापस फंदा लेके आएंगे, फिर 2 निकालेंगे, वापस फंदा लेके आएंगे, फिर 2 निकालेंगे। इस तरह हमें 2 करके निकालने अपने फंदे, ठीक है। वापस फंदा, ये 2 निकालेंगे, लास्ट में 2 रह गए, वापस फंदा ऐसे। अब 1 2 की मैं चैन लूँगी, ठीक है। अब आगे वाले होल में जाएंगे हम, ऐसे धागा ऊपर रखूँगी, यहाँ पे बना लिया। आगे वाले में ऐसे थोड़ा सा ऐसे खींच के धागे को ऐसे फंदा बनाना है और ये से कंप्लीट कर लेना है। एक चैन लेके यहीं पे छोड़ लेना है इसको। अब इसके अंदर से हमें ऐसे डिज़ाइन बनाना है। एक बार वहीं पे रख लेंगे, ये 2 बार इसको भी रख लेंगे, ये 3 बार, एक फंदे को एक बार बनाएंगे। ये हमारे 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। आधा आधा बनाना है हमें, आधा रखना है क्रोशे में। ये 6 हो गए, ये 7 हो गए। जब 8वां बनाना है हमें, तो हमें वहाँ से बनाना है जहाँ से हमने क्रोशिया बनाया था, अंदर से, होल के अंदर से। अब 2 करके निकालेंगे। 1, ये 2 निकल गए और फिर 2 निकल गए। इसी तरह हम अपने 2 फंदे गिराते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा ये मोटा सा डिज़ाइन ऊपर आएगा। लास्ट में ऐसे 1 2 की चैन लेके फिर अगले होल में जाना है हमें। इसमें बन गया, देखिए। अब इसमें जाएंगे, ऐसे लंबा खींच के 2 निकाल देंगे, फिर 2 निकाल देंगे। एक की चैन लेके फिर इसी तरह डिज़ाइन शुरू करूँगी, ठीक है। ये मैं आपको इस तरह राउंड में गोलाई में घुमा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ। हमें ये 9 डबल क्रोशिया लिए थे, उनके ऊपर हम 9 बनाएंगे इसी तरह। देखिए फ्रेंड, जहाँ से हमने शुरू किया था दोबारा वापस वहीं पे आ गए हैं। देखिए हमने 3 की चैन लेके यहाँ पे शुरू किया था, वापस उसी चैन में इसको 2 की चैन ले ली मैंने, अपना फूल कंप्लीट करके यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब 1 2 3 की चैन लूँगी, क्रोशिया ऐसे धागा ऊपर रखेंगे। ये जो सबसे पहले हमने 3 की चैन लेके छोड़ी थी वो वाला हिस्सा है। ये 2 हो गए, एक चैन हो गई, दोबारा क्रोशिया ऊपर धागा, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बार हमें ऐसे निकालना है। ऐसे खींचना है धागे को, इकट्ठा निकाल देना है सभी को, ऐसे बंद कर देंगे। उसके बाद 2 की चैन लूँगी। आगे वाले होल में जो हमने 2 की चैन ली है उसमें जाएंगे। 1, ये 2, ऐसे खींचना है धागे को, 3 4 5 6, इकट्ठा निकालेंगे, बंद कर देंगे। 2 की चैन लेके आगे वाले होल में 1 2 3 4, ये 5 6 बार इकट्ठा कर लेंगे हम, ऐसे खींच के इकट्ठा निकालना है 6 को, और ये पीछे वाले को भी ऐसे बंद करना है। 2 की चैन लेनी है। 3 हमारे पफ बन गए, चौथा पफ हम आगे बनाएंगे। हम अपने 4 पफ बनाएंगे। 3,
ये 4, ये 5 और ये 6 इकट्ठा निकालना है सभी फंदों को, ऐसे बंद कर देना है। ठीक है, देखिए हमने 4 पफ बना लिए। ऐसे मोड़ेंगे, यहीं से एक चैन लेंगे, आगे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी चैन लेंगे पहले 3 की और इसके अंदर ऐसे बनाएंगे 2 3, एक चैन है, 3 हो गए, 4 5 6 इकट्ठा निकालेंगे, बंद कर देंगे। 2 की चैन लेंगे, अगले वाले 2 पफ के अंदर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इकट्ठा निकालना है सभी को, बंद कर देना है। 2 की चैन लेके आगे वाले पफ में जाना है, 1 2 3 4 5 6 इकट्ठा निकालना है सभी को, बंद कर देना। पहले हमने 4 पफ बनाए थे 4 हिस्से में, 1 2 3 4 पंखुड़ी में, 4 के ऊपर हमने 3 पफ बना दिए। अब दोबारा ऐसे मोड़ के एक चैन लेंगे, बीच में आके स्लिप स्टिचेस को ऐसे बंद करेंगे पहले तो, फिर हम 3 की चैन लेंगे, 1 2 3 और एक तो हमारा यही हो गया, 5 और लेंगे, 1 2 3 4 5 सभी को इकट्ठा निकाल के ऐसे बंद करना है। 2 की चैन लेंगे, अब एक आगे बनेगा हमारा, एक एक पफ स्टिच कम होता जा रहा है, 2 3 4 5 6 ऐसे खींच के ऐसे निकालना है सभी को, ऐसे बंद कर देना। वापस मुड़ेंगे, एक चैन लेके बीच में आ जाएंगे, बस देखिए हमारा ऐसे ख़त्म हो गया। ये 3 की चैन लेके 2 की दोबारा यहीं पे शुरू कर देंगे, 2 3 4 5 6 लास्ट में हमारा सिर्फ एक ही रह जाएगा। इसको एक बार और ऐसे नोट लगा के यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, ऐसे धागा खींच देंगे। हमें ऐसे 11 फूल चाहिए अपने 8 नंबर गोपाल जी के लिए, ऐसे हमारे 11 फूल बनेंगे। ये हमारा उल्टी तरफ है, जहाँ पे हमने ये अंदर की तरफ ये धागा है, ये उल्टी तरफ है और ये सामने की तरफ है। ठीक है, दिखाते हैं आपको ये 11 बना के। देखिए हमने इसी तरह अपने 11 फूल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। देखिए इनको रेड कलर लूँगी मैं अपना सेकंड, ये हमारा सीधा हिस्सा है, सबसे ऊपर यहाँ पे जोड़ना है हमें। ऐसे क्रोशे को घुमा के बाहरी नोट लगा के ऐसे खींच देंगे धागे को, फिर ऐसे अंदर लेके आएंगे। 1 2 3 की चैन लेके पहले तो मैं यहीं पे जोड़ दूँगी जहाँ पे हमने शुरू किया था। 1 2 3 की चैन लेके 4 की यहाँ पे जोड़ूँगी। 1 2 3 4 की चैन लेके यहाँ पे जोड़ूँगी। 1 2 3 4 की चैन लेके आगे वाले में जोड़ेंगे। 1 2 3 4 अब मैं यहाँ पे जोड़ दूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 देखिए हम पफ स्टिच तक हमने जोड़ ली जहाँ पे हमने अपना पफ शुरू किया था। अब मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ूँगी। ये हमारा ये डिज़ाइन शुरू हो गया। पफ स्टिच तक हमने 5 की चैन करके हमने जोड़ लिया। 1 2 की चैन ले ली है। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 ये 3 ये 4। ठीक है, हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। आगे वाले में इसको ऐसे जोड़ देंगे जाके। फिर मैं 2 की चैन लूँगी, 3 की, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशी और ये 3 डबल क्रोशी। एक हमारी चैन होगी, टोटल हमारे 4 हो गई। आगे ऐसे जाके स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। 4 की चैन लूँगी, दोबारा मैं अपने 3 डबल क्रोशिया निकालूंगी। यहाँ पे 2 3 देखिए ये हमारा बिल्कुल नीचे आएगा राउंड में। यहाँ पे मैं अपने 5 निकाल लूँगी। 4 इसको बड़ा कर देंगे, सबसे नीचे वाले को जो बीचों बीच आएगा उसको बड़ा करेंगे। बाकी 3 की चैन, 1 2 3 डबल क्रोशे यहाँ पे जोड़ना है हमें। 1 2
सॉरी अभी नहीं लेनी चैन, जोड़ के यहीं पे चैन लेनी है, 2 की चैन 3 की, यहाँ पे दोबारा फिर बनाएंगे 2 3, एक हमारी ये चैन हो जाती है, इसके साथ हमारी 4 डबल क्रोशे बन जाएंगे। ऐसे आगे जाके इसको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ तक हमारा फूल है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम जंजीरी लेके जोड़ेंगे 1 2 3 4 की जंजीरी ऐसे ऊपर। अगर आपको लगे कि 4 की जंजीरी टाइट है तो 5 की कर लीजिए। मेरे पास तो ठीक आ रही है 4 की जंजीरी। 3 4 थोड़ी खुली रखिएगा, या 5 कर लीजिएगा अगर ब्रेक टाइट करेंगे जंजीरी। 1 2 3 4, ये हम ऊपर आ गए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, हमारा ऐसा फूल आ गया। इतने मेरे ये पफ स्टिच हैं, ये मैंने फूल तैयार किए हैं। सभी को मैं ऐसे सीधा देख के यहाँ पे ऐसे शुरू करूँगी सीधी तरफ से, यहाँ पे आके ख़त्म करूँगी जैसे मैंने ये बनाए हैं। जब हमारा ये फूल शुरू होता है उसके अंदर हम ये वाला डिज़ाइन डालेंगे, यहाँ पफ के साथ हम जंजीरी बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको सभी इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी तैयार कर लिए हैं। जो पीछे हमारा धागा है अच्छे से खींच के इसको नोट लगाना है। पहले हमें ऐसे एक बार निकाल के फिर इसको अच्छे से कट करना है। ठीक है, जितने भी हमारे शुरू में हमने शुरू किया है अपना नोट लगा के काम, एकदम खींच के नोट लगा के फिर हमें वो कट करना है। देखिए मैंने ये काफ़ी सारी बना ली, 11 बनेंगे मेरे 8 नंबर गोपाल जी की चोली का नीचे का घेरा। ठीक है, देखिए सभी हमें इसी तरह कंप्लीट करनी है। अगर हम 2 2 जोड़ेंगे तो ऊपर से जुड़ जाएगा, वो हमारा सही नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने अलग अलग जोड़ दिया। अब देखिए ये हिस्सा हमें छोड़ना है। 1 2 3 4 तक तो हमने जंजीरी जोड़ी है। उसके बाद में 2 हमने 4 4 वाले जोड़े हैं, एक नीचे वाला 6, इसमें हमने 6 डबल क्रोशे बनाए, फिर 4 4 वाले 2, इस तरफ भी 1 2 3 4 5 और ये ऊपर छठा 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह आप सीधे रखिएगा। यहाँ से हम अपना ये जोड़ना शुरू करेंगे। एक स्टेप ऊपर छोड़ेंगे, हम नोट लगा लिया है धागे में, अंदर ही अंदर इस सुई को देखिए पहले स्टेप के साथ तो ऐसे जोड़ देंगे। दोबारा यहीं पे सुई निकाल के ऐसे सुई आगे लेके आनी है हमें, अंदर ही अंदर अपनी जंजीरी में से। ठीक है, देखिए हमने जंजीरी में से सुई अंदर लेके आई हैं और इस तरफ आके ऐसे जोड़ देंगे। थोड़ा सा ऐसे दूरी रखना है हमें ताकि हमारा खिंचो ना पड़ जाए। दोबारा सुई हमें वहीं पे लेके जानी है दूसरे में, आगे ऐसे लेके आएंगे, ऐसे इस तरफ ले आएंगे सुई को। जिस कलर से हमने ये जंजीरी बनाई है उसी कलर से हम अपनी ये जंजीरी जोड़ेंगे। ठीक है, एक सार कर लीजिए पहले ही। जितने भी हमने ये 10 11 बने हैं हमारे, 11 हमारे इसी तरह जुड़ेंगे। ये देखिए हमारे ऊपर से ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हमें ऐसे दूरी रखना है इसको, इस तरफ ऐसे नोट लगा देना है। हमारा घेरा नीचे से फैला हुआ ही होता है। अब दूसरा हम यहाँ पे जोड़ेंगे, नीचे नोट लगा लीजिएगा धागे को। ये ऊपरला स्टेप हमें इस तरफ भी छोड़ना है, यहीं से शुरू करने हैं हमें अपने सभी। सीधे में ऐसे जोड़ना है हमें और सुई को दूसरी तरफ लेके आना है। एकदम सीधे में जोड़ना है, सुई को दूसरी तरफ लेके आना है, अंदर ही अंदर। जितने भी मैंने ये बनाए हैं इसी तरह जोड़ के आपको फिर दिखाती हूँ। ठीक है,
नीचे से हमें इसको इतना खुला रखना है ऐसे, ताकि हमारा घेरा अच्छे से खुल जाएगी ऐसे। ये देखिए, ठीक है, कोर से कोर मिल गई है। अब सुई को ऐसे पीछे लाके नोट लगा के कट कर देंगे। जितने भी मैंने ये बनाए हैं इसी तरह आपको जोड़ के फिर दिखाऊंगे। बस ऊपर से हमें एक स्टेप खुला रखना है और नीचे से जहाँ तक हमारी चैन तक जोड़ना है हमें, ये वाला फूल हमें ऐसे ही खुला रखना है। ये देखिए, एक एक स्टेप हम ऊपर से छोड़ रहे हैं। सभी इसी तरह जोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, 10 कलियों का घेरा मेरा ऐसा बना है। मैंने एक कली रख ली, 11 बताई थी आपको। अगर और बनाऊंगी तो काफ़ी चौड़ाई हो जाएगी बीच में, ठीक है। मैं ये 10 कलियां ही जोड़ी हैं। अब मैं लास्ट में इस कली को ऐसे जोड़ दूंगी जैसे सभी जोड़ी हैं। लास्ट में देखिए, एक एक स्टेप हम सभी कली का ऊपर से छोड़ रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको ये कली भी जोड़ के साथ में फिर दिखाती हूँ। लास्ट में हमें ये कली साथ में जोड़नी है, ठीक है। दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने घेरा पूरा सिल दिया है चारों तरफ से। अब ये जो हमने टाइट करके धागे अपने छोड़े हैं, इनको हम पीछे से इसे कट कर देंगे। पहले मत कट कीजिएगा, पता नहीं चलता उल्टा सीधा कौन सा है। कंप्लीट करने के बाद ही इसको कट कीजिएगा। कई बार हम सीधी तरफ उल्टी तरफ डिज़ाइन बना देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम चोली के नीचे डिज़ाइन बना लेते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो हमें दूसरी तरह जोड़ना पड़ेगा। ऐसे बाहरी क्रोशिया घुमा के नोट लगाएंगे, ऐसे अंदर ले आएंगे। 1 2 3 की चैन लूँगी और वहीं पे मैं अपने 1 बार 2 बार और ये 3, टोटल मेरे 4 बार निकल गए। एक हमने चैन ली है। अब इसको थोड़ा आगे जाके ऐसे जोड़ देंगे। 1 2 3 की चैन लूँगी, 1 2 और ये 3। इसी तरह मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी। 1 2 छोड़ने हैं हमें, तीसरी में ऐसे जोड़ना है, फिर 3 की चैन लेनी है और इसके अंदर 3 डबल क्रोशी बनाने हैं। 1, ये 2 और ये 3। 1 2 स्किप करना है, तीसरी में ऐसे जोड़ना है, ठीक है। इसी तरह मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में मेरे 3 बचे हैं। मैं तीनों को स्किप करके ऐसे बीच में लेके जाऊँगी। आप पहले देख लीजिएगा, 1 2 पीछे बढ़ा लीजिएगा। जहाँ से शुरू किया है वहीं पे मैंने इसको ऐसे कट कर नोट लगा के बंद कर दिया। अब लंबा धागा कट करके हम सुई में डाल लेंगे। ऐसे खींच लीजिए। ये मैं आपको सुई में डाल के दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने धागा अपना सुई में डाल लिया है और ये जो हमने घेरा तैयार किया है इसको ऐसे रखेंगे। इसको ऐसे ऊपर रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसको कहीं से भी आप सिलना शुरू कर लीजिएगा। हमने चारों तरफ से इसको बंद कर दिया है। अगर आपके पास दूसरी सुई है तो ऐसे सुई दोनों में ऐसे घुमा लीजिएगा। देखिए, नीचे घेरे तक घुमाई है मैंने, ताकि हमारी चोली हिले ना। एकदम सेट कीजिएगा। एक पिन यहाँ पे लगा लीजिएगा, एक पिन इस तरफ लगा लीजिएगा और ये सुई हमारी यहाँ पे कट है। ऐसे अंदर करेंगे हम सुई को और आराम से ऐसे सिल लेंगे। वाइट रेड के ऊपर ऊपर ही हमारा धागा आएगा, ताकि पता नहीं चलेगा। और यहाँ से हम ज़्यादा अंदर नहीं करेंगे। जो हमने एक एक पॉइंट छोड़ा है उसको ध्यान से ऐसे फैला फैला के हमारे घेरे पे सही आता जाएगा। ऐसे सिल लेंगे बस हम। ये देखिए, एक पॉइंट आ गया है। अब ये सेकंड पॉइंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ऊपर ऐसे सिल देना है, ज़्यादा खींचना नहीं इस धागे को। जो हम सिल रहे हैं इसको खींचेंगे नहीं और ना ही ज़्यादा ढीला रखेंगे। हिसाब का अपने हिसाब से देख लीजिए थोड़ा सा। इसी तरह गोलाई में ऐसे सिलना है हमें एक साथ। देखिए, नीचे से हम एक ही पॉइंट ले रहे हैं जो हमने ऊपर छोड़ा था। जितने भी धागे हैं ऊपर कीजिए। ये हम एक ही पॉइंट ले रहे हैं नीचे से। ये वाला देखिए, एक पॉइंट हमने ऊपर छोड़ा था, यही ले रहे हैं हम सिलने में ऊपर। अगर एक बार में आपको लगे कि सिलाई ठीक नहीं लगी तो एक और हाथ घुमा लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह मैं चारों तरफ घुमा के आपको ये दिखाती हूँ। तो एक हाथ और इसी तरह धागा, देखिए ज़्यादा नहीं हमारा खींच होना चाहिए।
इसी तरह घुमा लीजिएगा ऐसे। बहुत ही प्यारी गोपाल जी की पोशाक बन गई। ये मैंने 8 नंबर की बनाई है, आप किसी भी साइज़ में बनाइए। देखिए चोली अपने काना गोपाल जी के हिसाब से बना लीजिए और इसी तरह ये फूल बना लीजिए। बस कलियाँ आप 1-2 कम रख सकती हैं, 5-6 में 2 कलियाँ कम कर दीजिए। अगर ज़्यादा बड़े गोपाल जी हैं तो 2 कलियाँ बढ़ा लीजिए। ये कलियाँ जो हमने फूल बनाए हैं इसकी बात कर रही हूँ मैं। देखिए जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हमने आके अपना ख़त्म कर दिया है। एकदम हमारा घेरा गोलाई में सिल हो गया है। अब इसके ऊपर आप बटन लगाइए, चाहे सितारे लगाइए, मोती लगाइए, कुछ भी लगाइए, ठीक है। अब हम चोली के ऊपर एक हाथ घुमा देते हैं। देखिए आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ये धागा मैं यहीं पे छोड़ने लगी हूँ। अगर आपको लगे कि कहीं पे सिलना बाकी है तो एक हाथ इसी तरह नरम सा घुमा लीजिए, ज़्यादा खींचिएगा नहीं धागे को। मैं यहाँ पे छोड़ने लगी हूँ, दोबारा सेट करके देखूँगी, अगर एक हाथ और घुमाएगा तो घुमा लूँगी, ठीक है। अब मैं रेड कलर यहाँ पे बांध के उसी तरह अपनी ऊपर चोली के ऊपर हाथ घुमा देती हूँ। देखिए यहाँ पे बांधना है हमें बिल्कुल नीचे, बाहरी नॉट लगा लीजिए ऐसे, धागा ऊपर से घुमा के फिर अंदर लेके आएंगे ऐसे। यहाँ पे आप कोई डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, जहाँ पे शुरू किया वहीं पे थोड़ा आगे, क्योंकि बड़े गोपाल जी की चोली है, इसमें आप आराम से कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। छोटे में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें जगह कम होती है। देखिए एक थोड़ में 2-2 निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बाजू पे मैं सेम ऐसे ही हाथ निकालूंगी। अगर आप पूरी बाजू की बनाना चाहते हैं तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी बाजू की बता दूंगी। और जब हम ऊपर आएंगे शुरू में कोर पे, यहाँ पे हम 1 थोड़ 4 निकालेंगे, 2 नीचे के और 2 ऊपर गोलाई के, फिर हम ऐसे मोड़ेंगे ऊपर। देखिए 1 थोड़ 4 बना लिए मैंने, अब मैं ऊपर मुड़ गई हूँ ऐसे, ठीक है। इसी तरह हाथ घुमा के आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, जहाँ शुरू किया था वहीं पे आ गई हूँ। इस तरफ आके इसको ऐसे जोड़ के एक और जंजीरी बना के कट कर दूँगी। सेम इसी तरह हाथ में अपना बाजू में घुमाऊँगी। ये देखिए ये सामने का लुक है और बाजू पे भी ऐसे ही बना लूँगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा आइडिया। ओके, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।